प्यार से। क्या बात है, बहुत सुंदर। तुम गले उनको लगाओ प्यार से, जो उपेक्षित और बेघर है यहाँ, जो उपेक्षित और बेघर है यहाँ, तुम उन्हें अपना बनाओ प्यार से, तुम उन्हें अपना बनाओ प्यार से। कुछ भी नामुमकिन नहीं दुनिया में अब, कुछ भी नामुमकिन नहीं दुनिया में अब, रवि हथेली पर उगाओ प्यार से। आग पानी में भी यारो लग सके, एक कोशिश कर दिखाओ प्यार से, एक कोशिश कर दिखाओ प्यार से। जिंदगी है एक चुनौती जब नलिन, जिंदगी है एक चुनौती जब नलिन, जूझना इसको सिखाओ प्यार से, जूझना इसको सिखाओ प्यार से। क्या बात। गीत कोई गुनगुनाओ प्यार से, छोड़ नफरत मुस्कुराओ प्यार से। क्या बात है। कविताओं की जो सबसे खूबसूरत बात होती है वो ये होती है कि हम सरल शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं और हमें वो बड़ी बड़ी बातें बहुत बाद में जाकर समझ आती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको कब पता चला कि आप लिख सकते हैं और आप अकेले में बैठकर लिखना पसंद करते हैं, आपको ये ख्याल कब आते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं बचपन से ही लेखन से जुड़ा हुआ हूँ और बचपन से ही मेरा शौक रहा है वाचनालय में जाने का। वाचनालय में मैं अक्सर जाया करता था, रतलाम में, इंदौर में भी वाचनालय में जाता हूं मैं। और पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का मुझे बचपन से ही शौक है। कहते हैं कि जो अच्छा पढ़ सकता है वो अच्छा लिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा लिखने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, जरूरी है। तो पहले आप पढ़िए जी। इसी बात पे हम मनोज मुंतशिर का उनकी एक बात है खूबसूरत सी जो मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूंगी। वो ये कहते हैं कि पढ़ना जो है वो मटके के भरने की तरह होता है और लिखना जो है वो छलकने की तरह होता है। बहुत अच्छा, बहुत यानी कि आप खुद को अच्छी चीजों से जितना भरेंगे उतना ही आपके अंदर से अच्छी चीजें छलकेंगी। जी, बराबर कहना है आपका। जी, और कहते हैं कि कविता जो होती है मन की भावनाएं होती है कविता के अंदर। जी बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं वो कविता का ही रूप है। आप और हम जो बात कर रहे हैं वो कविता भी हो सकती है। बिल्कुल। गागर में सागर कभी भरता है। और ये बात कई बार जिंदगी के बारे में, जिंदगी क्या होती है, इसको कई बार संगीत में भी पिरोया गया है। जैसे कि एक गाना है कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला
एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। क्या बात है। तो यही है कला की, शब्दों की और संगीत की जो बात है, खास बात वो यही है कि हम उनमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हमें समय का ही पता नहीं चलता और एक बार जो शुरू करते हैं तो रुक जाने का मन नहीं करता है। कहते हैं कि संगीत रूह से, आत्मा से जुड़ा होता है बिल्कुल। और दिल से जुड़ा होता है, दिल से दिल की बात कहता है संगीत। इस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है, जी बिल्कुल आपसे बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल फरमाइए। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। क्या बात है। क्या बात है। दिल की बातों को अगर शब्दों में पिरो दिया जाए तो वो कविता हो जाती है, और उस कविता के ऊपर संगीत का इत्र छिड़क दिया जाए तो वो गीत बन जाते बहुत हैं। बढ़िया। क्या बात सही है, बात, बहुत शानदार। बहुत श्रद्धा, तुम्हारे लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा। और इसी के साथ हम दोबारा से एक बार नलिन जी की ओर चलते हैं। नलिन जी, अब आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? अब अगली कविता, जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, उस पर ही मेरी अगली कविता है। जी बिल्कुल बरसात की रिमझिम रिमझिम फुहारों में हम इस कविता का आनंद लेंगे। बिल्कुल। तो आपकी नजर कविता पेश कर रहा हूँ। प्रकृति का रूप निराला, प्रकृति का रूप निराला, मन को कितना भाता है। प्रकृति का रूप निराला, मन को कितना भाता है। इतनी सुंदर छवि पाकर, इतनी सुंदर छवि पाकर, कोयल का मन गाता है। क्या बात है। बरसात का मौसम है, जैसा कि हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश से हमें सराबोर भी किया बारिश ने हमको। बिल्कुल। अगला बंद देखिए। बरसे जब बूंदे छम छम, बरसे जब बूंदे छम छम, चेहरा खिल खिल जाता है। करती जब अवनी श्रृंगार, क्या बात। करती जब अवनी श्रृंगार, नभ कितना इठलाता है। पानी में छप छप कर चल, पानी में छप छप कर चल, बचपन को फिर जीते हैं। वाह, बिल्कुल। पानी में छप छप कर चल, बचपन को फिर जीते हैं। पानी में छप छप कर चल, बचपन को फिर जीते हैं। उमंग से मन को भर चल, कितने घट घट रीते हैं, कितने घट घट रीते हैं। जल घन है, जल जीवन है। बिल्कुल। जल घन है, जल जीवन है। बिल्कुल। जल घन है, जल जीवन है। जल का महत्व जाना है,
जल घन है, जल जीवन है, जल का महत्व जाना है। मन को जल सा दर्पण कर, मन को जल सा दर्पण कर, तन को कंचन पाना है। क्या बात मन को जल सा दर्पण कर, तन को कंचन पाना है। प्रकृति का रूप निराला, मन को कितना भाता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति की हर चीज मन को बहुत भाती है, और कविता, संगीत और कला सब कुछ प्रकृति से ही निकल कर आती है। और आपकी ये पंक्तियां तो दिल को छू गई कि मन को जल सा दर्पण कर, तन को कंचन पाना है। क्या बात है, बहुत यही खूब। जीवन है। जी बिल्कुल। और आपकी कविता सुनकर बचपन की याद आ गई, वो दिन याद आ गए जब हाँ। गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे। कैसे हमारे कजिन्स के साथ, भाई बहनों के साथ हम बारिश में भीगते हुए दौड़ते रहते थे, गलियों में घूमते और थे। जहाँ कहीं गड्ढे में पानी दिख जाए, जानबूझकर उसमें छपाक करना जरूरी होता था। बिल्कुल सही कहा। तो वही हम जो अभी जो दौर चल रहा है, जी। अभी उसमें जैसे सोशल मीडिया में हम लगे रहते हैं, तो हम बचपन को भूलते जा रहे हैं बिल्कुल ही। जो जी, पहले जो कहा जा बचपन के सकता है। खेल होते थे, जैसे छिपम छाई है, वो हम बिल्कुल भूल गए। आजकल के बच्चे जानते नहीं बचपन के खेल क्या होते हैं। क्या बात है। वैसे इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि क्या हमें कागज की नाव बनाना अभी भी याद है? नहीं बच्चों नहीं जानते हैं, लेकिन शायद- बनाना चाहिए हमको कागज की कश्तियां, जी बिल्कुल, कागज की कश्तियां इतनी और बार डाबरों के कही पानी गई में हैं। चलाना चाहिए। जी बिल्कुल। वैसे एक बहुत ही मजेदार बात है, और वो ये है कि जैसे आजकल के बच्चे, आज के समय के बच्चे फोन में और लैपटॉप्स में लगे हुए रहते हैं, वैसे उस वक्त यानी कि काफी पुराने समय में लोगों को पढ़ने का बहुत शौक हुआ करता था। हर एक इंसान के पास एक किताब या एक अखबार हुआ करता था। जाने कहाँ गए वो दिन, जिन्हें अब वापस आने की जरूरत है। आजकल तो मोबाइल पे पढ़ते हैं सब, जितने भी नावेल, उपन्यास, पर कहानी उसमें संग्रह जो सब है, मोबाइल पे अवेलेबल उसमें जो है वो कोरे कागज के पलटने की जो हाँ, ध्वनि है, वो मजा और नहीं जो आ पाता। खुशबू है, खुशबू है किताबों नए की। नए कागज हाँ, की जो खुशबू है, वो नहीं है उसमें। पढ़ने का मजा जो किताब के अंदर है, आप पन्ने पलटाते हुए पढ़ेंगे ना, तो वो उसका एक अलग ही आनंद है। और जब आप किताबों से पढ़ते हैं, ये साइंटिफिक स्टडी है कि जब हम किताबों से पढ़ते हैं तो हम चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ भी पाते हैं, और उन्हें हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से इमेजिन भी कर पाते हैं। जी, और जब बराबर, हम बराबर कंप्यूटर कहना है से या फोन से पढ़ते हैं तो हम उन्हें उतने अच्छे से नहीं समझ पाते। और क्योंकि तुमने जी, यहाँ पे बराबर। इमेजिनेशन की बात की है श्रद्धा, तो मैं ये भी बताना चाहूंगी हमारे दोस्तों को कि इमेजिनेशन भी एक कला होती है, और अगर आप अभी अपनी आंखें बंद करके कुछ नई चीज इमेजिन करना चाहें तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल के डिवाइसेस की वजह से हमारी जो इमेजिनेशन की शक्ति है वो कम हो गई है। खैर, बचपन में अगर तुम किताबें पढ़ने की बात कर रही हो तो मुझे याद नहीं आता कि मैंने एकेडमिक्स के अलावा कोई किताबें पढ़ी होंगी। लेकिन मुझे ये जरूर याद आता है कि शाम को देरी तक अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई या बर्फ पानी जैसे खेल खेलना, और फिर वो जो हम रोड पर वो चित्र बनाकर और उसमें गोटियों के साथ खेला करते थे, हाँ। उस खेल के बारे में कौन बात करेगा? खेल- शायद नलिन जी ने भी वो खेल खेला है। वो खेला। और उसमें सबसे मजेदार बात तो ये है कि हम गिर जाया करते थे, फिर हमारे घुटनों में चोट लग जाया करती थी, और उसके बाद माँ से डांट पड़ती थी। हाँ, वो डांट बहुत अच्छी लगती थी। बिल्कुल। तो चलिए अब हम नलिन जी के द्वारा लिखी गई एक और कविता सुन लेते हैं। और श्रोताओं, हमें इस कार्यक्रम का प्रायोजन प्राप्त हुआ है नलिन खोईवाल जी के द्वारा। जगजीत सिंह का एक दोहा सुनाऊंगा, उसके बाद में कुछ अपने दोहे सुनाना चाहूँ। सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास। सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास। पाना खोना खोजना, सांसों का इतिहास। घर में होते जब पिता, गम हो जाते दूर। घर में होते जब पिता, गम हो जाते दूर। होती सुख की बारिशें,
तर हो जाते पूर। खार भरे सब रास्ते, दुनिया बोती शूल। सूरत है भगवान की, हरदम खिलते फूल। घर का अनुशासन पिता, चेहरे की मुस्कान। सब कुछ है अपना यहाँ, उनका ही वरदान। क्या बात है। उम्मीदों का है गगन, जीवन का विश्वास। मुश्किल के इस दौर में जीने की है आस। धन्यवाद मित्रों, जुड़े रहें, मुझे भी कुछ कहना कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओं, नलिन जी की बात आप ध्यान से सुने और नोट करके रख लें, क्योंकि यही वो मंच है जहाँ पर आप भी बहुत कुछ कह सकते हैं। ये वो मंच है जो हर इंसान के अंदर के छुपे हुए कलाकार को एक मौका देता है अपनी कला दुनिया भर को दिखाने का। क्यों श्रद्धा? बिल्कुल। तो अगर आपके अंदर भी एक छुपा हुआ कलाकार है जो गाना गाना चाहता है, या फिर गजल सुनाना चाहता है, कविता सुनाना चाहता है, या फिर कुछ गुनगुनाना ही चाहता है, और इसी के साथ अगर आप कोई गिटार बजाना चाहते हैं, सितार बजाना चाहते हैं, तबला बजाना चाहते हैं, या इससे भी कोई और अनोखी चीज हमें सुनाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस मंच पर। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे नलिन खोईवाल जी, और शायद अगली बार आप भी हो सकते हैं। आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती FM 101.6 पर। हमें इस कार्यक्रम का प्रायोजन प्राप्त हुआ है नलिन खोईवाल जी के द्वारा। तो दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी बारी है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं। ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं। जितनी खुशबुएं बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं, मैं तुमसे सा बनाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो।
जहाँ कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाओ अगर तुम कहो। तुमको बुलाओ ये पल के बिछाओ कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। जमीन को आसमां बनाओ सितारों से सजाओ अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मुझे भी कुछ कहना है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का इंदौर केंद्र।